Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है लिब्रा, हम यहाँ पे चेक करेंगे यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जीज वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड इंटेंशंस हम यहाँ पे चेक करेंगे यू वर्सेस देम में. देन आई विल चेक व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर. ओके, दिस इज इन टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है एग्जैक्टली उस पर्सन के करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है. फर्स्ट आई विल सी इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन. सो अपने पर्सन के बारे में सोचें. लेट्स सी आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके. लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके. लेट्स सी लिब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके. लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन लिब्रा's माइंड. लेट्स सी लिब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट इंटेंशंस क्या है आपको लेके. लेट्स सी ट्रू इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन. लेट्स सी लिब्रा, जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है लिब्रा को लेके. ओके, क्वीन ऑफ डायमंड्स. ओके, टू ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस हेरोफेंट कार्ड, पेज ऑफ डायमंड्स. ओके, सो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मुझे जो आपके पर्सन के इंटेंशंस में लग रहा है, ऐसा लग रहा है जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि जो भी ये कनेक्शन में प्रेजेंट करेंगे आपकी तरफ उसमें थोड़ा सा इंटेंशंस उतने प्योर नहीं है. दे आर पुटिंग सम सॉर्ट ऑफ डोमिनेंस इनटू दिस कनेक्शन, और चांसेस ये है कि ये पर्सन थोड़ा सा डोमिनेंस प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर अपने तरीकों से चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश कर सकते हैं. बिकॉज क्वीन ऑफ वंस इज समवन जो कि पैशनेट है आपको लेके, बट टू ऑफ डायमंड्स रिप्रेजेंट्स कि ये एक ऐसे पर्सन है जो बेसिकली अपनी स्ट्रैटेजीज को यूज करके चीजों को वर्कआउट करने का इस पर्सन का इंटेंशन है, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, अनदर एनर्जी हेरोफेंट, पेज ऑफ डायमंड्स एंड थ्री ऑफ कप्स. इट डजंट मीन कि इस पर्सन को आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं चाहिए या फिर एक रिलेशनशिप नहीं चाहिए. इसका सिंपल मतलब ये है दे आर पुटिंग देयर ओन स्ट्रैटेजीज इनटू दिस रिलेशनशिप ताकि वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को वर्क कर सके. ठीक है, यस दे वांट यूनियन, यस दे वांट रियूनियन विद यू, बट ये अपने अकॉर्डिंग चीजों को वर्कआउट करना चाहते हैं. बिकॉज टू ऑफ डायमंड्स इज ऑल अबाउट अपनी स्ट्रैटेजीज को वर्क करना, अपने हिसाब से वर्क करना, स्नीक की एनर्जीज को प्रेजेंट करना टू वर्क देयर ओन थिंग्स. ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्प्रेस कार्ड एंड विद दिस टेम्परेंस एंड यस नाइट ऑफ कप्स. मैंने बोला ना ये पर्सन को ऐसा लगता है दिस इज द राइट टाइम पीरियड. ठीक है, या फिर ये एक पर्टिकुलर टाइमिंग का वेट कर रहे हैं जहां पे ये पर्सन आपको रीच आउट कर सके, या फिर इफ दिस इज अ न्यू पर्सन आई डेफिनेटली सी ये पर्सन रीच आउट करके सिचुएशन को बदलना चाहते हैं. इफ दिस इज अ पास्ट पर्सन तो चांसेस यहाँ पे एक ये चीज लग रही है कि डेफिनेटली दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ टाइम जहां पे रीच आउट करके आपकी तरफ सिचुएशन को चेंज कर सके. ठीक है, सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ एक्सप्रेशन देना चाहते हैं. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं. व्हाट इज दैट नाइट ऑफ कप्स इन वर्ड्स. यस एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला ये जो भी पर्सन है ये कनेक्शन में जस्टिस सर्व करना चाहते हैं, किसी तरीके की क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन देना चाहते हैं. ठीक है, दिस कुड बी अबाउट कमिटमेंट, दिस कुड बी अबाउट कि अगर आप मैरिड हो तो चांसेस हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें ये पर्सन ने आपको पास्ट में नहीं दी थी, उन चीजों को ये पर्सन सर्व करना चाहते हैं. ठीक है, टेम्परेंस, कोई ऐसी चीज थी जो आप दोनों के बीच में लैक कर रही थी, यहाँ पे बैलेंस की जरूरत थी. तो आने वाले टाइम पीरियड में इस पर्सन का इंटेंशंस क्या है, टू बिल्ड समथिंग विद यू. ठीक है, वर्कआउट करना चाहते हैं. और अगर इस कनेक्शन में ये पर्सन आपके लिए फाइट नहीं कर रहे थे, दे आर नॉट रेडी टू लाइक बिल्ड समथिंग विद यू, अब मुझे लगता है कि एक रेडी फॉर्म में ये पर्सन आना चाह रहे हैं. डेफिनेटली इंटेंशंस तो है टू वर्क थिंग्स आउट विद यू. ठीक है, बट यहाँ पे टू ऑफ डायमंड्स डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ पे ये पर्सन अपनी स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग चीजों पे वर्क करना चाहते हैं. लेट मी क्लैरिफाई दिस टू ऑफ डायमंड्स. मैंने आपको बोला नहीं, यस एग्जैक्टली, बट देखो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने चीजें करी, ठीक है, इस समय पे हो सकता है कि इस तरीके की चीजें पुट करें एंड डेफिनेटली इनको रियलाइज होगी वो चीजें वर्कआउट नहीं कर रही है. बट ये फर्दर पार्ट है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो रहा है जहां पे दे हैव ट्राइड टू पुट देयर डेफिनेटली स्ट्रैटेजीज को पुट करने की कोशिश करी बट वो चीजें वर्कआउट नहीं हुई. तो इंटेंशन इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे आपके पर्सन की इंटेंशंस में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है, शिफ्ट आते हुए दिख रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स सी, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं 12-12 फॉर द पॉजिटिव शिफ्ट है, क्योंकि यहाँ पे
डेफिनेटली एक साइकिल क्लोज हो रही है और नई साइकिल आपके पर्सन की एनर्जी में शुरू हो रही है, ठीक है। इन देयर इंटेंशन हिचकी लग रही है मुझे। सो फॉर सम ऑफ यू योर पर्सन इज मिसिंग यू, ठीक है, या फिर हो सकता है देयर माइट बी समवन अराउंड यू हु इज एक्जैक्टली स्टॉकिंग यू, गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, ठीक है। लेट्स सी, ओके, लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। लेट्स सी जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। यस एग्जैक्टली, 8 ऑफ डायमंड्स, ठीक है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे लगता है कोई पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं मुझे लगता है डेफिनेटली पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन जरूर लेना चाहते हैं। व्हाट इज दैट व्हील ऑफ फॉर्चून यूनिवर्स? यस एग्जैक्टली, अगर चीजें स्टैग्नेंट थी आपके कनेक्शन में, मूव नहीं कर रही थी, सो नाउ दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मैंने इंटेंशन से बताया था कि ये पर्सन आपके साथ सिचुएशन बैलेंस करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, स्टैग्नेंसी को दूर करना चाहते हैं। व्हाट इज दैट 8 ऑफ डायमंड्स इन देयर फीलिंग्स? लीब्रा के लिए बताइए यूनिवर्स। यस एग्जैक्टली, 3 ऑफ कप्स। मैंने आपको बोला ना, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपके हस्बैंड और वाइफ से आपका सेपरेशन हुआ था, दिस टाइम आई सी कि आपके हस्बैंड और वाइफ आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्शन में रियूनाइट करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी अ न्यू रिलेशनशिप और अ करंट कनेक्शन जहां पे आपका ब्लॉकेज था या कुछ चीजें स्टैग्नेंट थी, वो चीजें हटती हुई मुझे दिख रही है। एंड आई सी दिस पर्सन इज कमिंग विद यू, ठीक है, मतलब कनेक्शन को वर्क करने का इंटेंशन है। व्हाट इज दैट हैंडमैन? यस एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे हो सकता है कि ये कनेक्शन आपका रुक गया था, स्टॉप हो गया था, या फिर आप एक कनेक्शन से मूव ऑन करके अनदर कनेक्शन में मुझे एंटर करते हुए दिख रहे हो। आई सी यू एंटरिंग इनटू अ न्यू कनेक्शन, न्यू रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए आपका रियूनियन या फिर चेंज की पॉसिबिलिटी है उसी से कनेक्शन में, ठीक है, बट डेफिनेटली स्टैग्नेंसी में चेंज आएगा। आई सी मोस्ट ऑफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू रिलेशनशिप, ठीक है। लेट्स सी, और इस पर्सन की करंट एनर्जी में देखते हैं व्हाट दिस पर्सन इज ट्रूली फीलिंग फॉर यू। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि करंटली दे आर गेटिंग सम इश्यूज, ठीक है, यहाँ पे कुछ इश्यूज इस पर्सन के दिख रहे हैं रिलेटेड टू दिस सिचुएशन। माइट बी ये पर्सन फाइनेंशियली कुछ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, या फिर माइट बी दिस कुड बी दे हैव चॉइसेस और इनको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली इनको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन डेफिनेटली कुछ वेज फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं टू कम्युनिकेट टूवर्ड्स यू, ठीक है। व्हाट इज दैट 9 ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स? व्हाट इज दैट 9 ऑफ पेंटिकल्स? मैंने आपको बोला ना, डेफिनेटली ये पर्सन वेज फाइंड आउट करते हुए दिख रहा हूँ। माइट बी दे हैव ऑप्शंस एट द करंट मोमेंट, बट मुझे ये ऑप्शंस की एनर्जी बहुत ज्यादा इंडिकेट करे जिस पर्सन से आप डील करें, दे हैव ऑप्शंस एट द करंट मोमेंट, ठीक है। सो दे आर एक्चुअली कंफ्यूज, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बट विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला ना, अभी इस पर्सन की एनर्जी में थोड़ा सा स्नीकी बिहेवियर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। और अगर इन्होंने स्नीकी बिहेवियर आपके साथ रखा है, ऐसा इंटेंशन रखा है जहां पे दे आर होल्डिंग एवरीथिंग इन देयर हैंड की, ठीक है, अपनी लाइफ में सब कुछ होल्ड करके रख रहे थे। नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग हार्ट ब्रोकन ओवर द सिचुएशन, क्योंकि चीजें बहुत मिसी हो गई है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। सो विद द फूल कार्ड, 6 ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस डेविल कार्ड, कुछ लोगों के लिए आई डेफिनेटली सी योर पर्सन इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, या फिर एक ऑब्सेशन मुझे आपका पर्सन क्या आपकी तरफ दिख रहा है टू विन ओवर यू, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू सिचुएशन को एंटरटेन करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है वट एवर स्ट्रैटेजीज दे हैव ऑन देयर माइंड, दिस इज नॉट वर्किंग, ठीक है। जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी चीजें लाइक इन्होंने यूज करी रिलेशनशिप में, वो चीज वर्कआउट नहीं हुई, या फिर जो भी रिलेशनशिप इन्होंने कंसिडर करने की कोशिश करी वो चीजें वर्कआउट नहीं हुई इस पर्सन की लाइफ में। सो दैट्स व्हाई आई से दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू, ठीक है। जो भी इन्होंने मैनिफेस्ट करा था चीजें, वो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं हो रही। जिस तरीके से भी चीजें चाहते थे, दे आर गेटिंग फेलियर्स इन देयर लव लाइफ, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स सी देयर एक्शन। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, आप स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन के लिए टाइप कर सकते हैं 888 फॉर स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन और टू गेन स्टेबिलिटी इन टू द सिचुएशन, और यू कैन टाइप 555 फॉर द चेंज, ओके, ताकि ये जो टॉक्सिक सिचुएशन है, ताकि ये जो नेगेटिव आउटकम आ रहा है वो चेंज हो सके, यू नो। ओके, नाउ लेट्स सी their next action towards you. Let's see their next action towards you. उसके बाद हम आपकी एनर्जी देखेंगे, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा होता है जहाँ पे कुछ लोग पहले अपने पर्सन की एनर्जी जानना चाहते हैं, तो लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। ओके, चैरियट, नाइस, स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। अभी मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूजन में है, एक ऐसी इच्छा है अंदर की जहाँ पे जल्दी से कम्युनिकेट करें, कुछ कॉन्वर्सेशंस करें, कुछ बात करें आपसे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है।
व्हाट इज दैट टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, दे आर गेनिंग स्ट्रेंथ एट द करंट मोमेंट, ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज दैट स्ट्रेंथ कार्ड। मुझे लगता है ना ये बेसिकली ये पर्सन कुछ चीज़ों में स्टक है, ठीक है, दे आर स्टक इन सम सॉर्ट ऑफ एनर्जीज। डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, व्हाट इज दैट डेविल कार्ड। यस एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि दे हैव डन सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक, या फिर किसी बिट्रेयल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उन्होंने कुछ ना कुछ बिट्रेयल अपनी लाइफ में देखा, या रिलेशनशिप में बहुत सारे बिट्रेयल्स देखे हैं जिसे ये पर्सन अपनी लाइफ में एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ, या फिर एक हेल्दी रिलेशनशिप से फियर है, या फिर कमिटमेंट का फियर है इस पर्सन को। सो दैट इज वाई दे आर फीलिंग स्टक। 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, व्हाट इज दैट 9 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन स्टक है किसी अनदर कमिटमेंट में, अनदर रिलेशनशिप में, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, लेट्स सी। और दे आर स्टक इन पास्ट सिचुएशंस, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि ये कोशिश करें नेगेटिविटी को रिलीज करने की, और फिलहाल मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स विद कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा इस पर्सन को टाइम लग सकता है, ठीक है, दिस विल टेक सम टाइम, बट मुझे लगता है कि दिस पर्सन विल ट्राई टू रीच आउट टू यू, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कुछ सिचुएशन को ओवरकम करके देन दिस पर्सन इज कमिंग टू यू। तो इस समय पे कम्युनिकेशन इतना नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसा लगता है कि थोड़ा स्लो रह सकता है इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। नाउ यहाँ पे आप अगर आप चाहते हैं स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द करियर पोर्शन, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट है। ओके, दिस इज योर एनर्जी, ठीक है। अब आपकी एनर्जी चेक करेंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग करियर फोकस्ड हैं, बहुत सारे लोग करियर में ग्रोथ चाह रहे हैं। लेट्स सी लिब्रा, योर इंटेंशन टुवर्ड्स योर पर्सन, आपकी इंटेंशंस क्या है। लेट्स सी लिब्रा, आपकी इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन को लेके। देखो आपकी इंटेंशंस की बात करूं, सन कार्ड, 5 ऑफ कप्स एंड विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप एक बेटर कम्युनिकेशन चाहते हो, या फिर आप इस सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा होपफुल एट द करंट मोमेंट नहीं हो, ठीक है। ऐसा लगता है जो भी कम्युनिकेशन आपने प्रेजेंट करा वो ज्यादा वर्कआउट नहीं हुआ, एंड यू आर नॉट होपफुल अबाउट दिस सिचुएशन की चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी वर्कआउट होंगी। यू आर फीलिंग बिट्रेड बाय दिस पर्सन, और चांसेस ये है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी हेल्दी टर्म आपका आपके पर्सन के साथ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यू आर फीलिंग बिट्रेड, ठीक है, यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। यस, 3 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि फिलहाल आप इस पर्सन से डेफिनेटली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, इमोशनली डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, डिटैचमेंट इज देयर फ्रॉम योर साइड, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी योर इंटेंशंस, सो डेफिनेटली यू आर डिटैचिंग। 3 ऑफ wands एंड विद द किंग ऑफ डायमंड्स एंड विद द टावर। यस, कुछ सडन मूवमेंट आया है आपके सिचुएशन में, ठीक है, कुछ सडन चेंजेस आए हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो भी सडन शिफ्ट्स आपके रिलेशनशिप में आए हैं या फिर सिचुएशन में आए हैं, तो आप उससे थोड़ा रेस्ट लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपने सिचुएशन को ऑब्जर्व करा, चीज़ों को नोट डाउन करने की कोशिश करी, बट ऐसा लगता है उसमें कुछ खास रिजल्ट आपके लिए इस सिचुएशन में नहीं आए, ठीक है। तो चांसेस ये है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स कि आप सिचुएशन को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, यू आर ऑन द रेस्ट मोड की, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन टू दैट सिचुएशन, मुझे नहीं इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ऐसा आपका इंटेंशन मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स सी योर फीलिंग्स लिब्रा, लेट्स सी योर फीलिंग्स, द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन को लेके आपके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, अगेन मैंने आपको बोला यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है। आप इस करंट सिचुएशन में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। व्हाट इज दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैंने आपको बोला ना, आप इस सिचुएशन को ओवरकम कर रहे हो, आप बर्डन्ड हो सॉरी, आप डेफिनेटली बर्डन फील कर रहे हो फीलिंग्स को लेके, इस इमोशंस लाइक जो भी इमोशंस आपको इस पर्सन को लेके हैं, सो यू आर फीलिंग बर्डन बाय द सिचुएशन। 3 ऑफ wands है, 5 ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली आप मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हो, कोई चीज ऐसी जो वर्कआउट नहीं हुई आपके फेवर में, एंड यू आर लेटिंग दैट सिचुएशन गो, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर एनर्जीज ऑफ यू, आप इस पर्सन को लेके क्या फील कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद द हर्मिट कार्ड। आप फिलहाल ये चीज डिसाइड कर रहे हो कि हाउ टू ओवरकम द सिचुएशन, कैसे इस हार्ट ब्रेक को ओवरकम करा जाए, कैसे चीजों को अपने फेवर में वर्कआउट करा जाए, बिकॉज आई सी यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन। तो आपकी एनर्जीज तो बहुत नेगेटिव लग रही है, ठीक है। सो विद द किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप इस पर्सन के बिहेवियर को नोट नहीं कर पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि माइट बी यू हैव ऑप्शंस, यू हैव वन पर्सन इज योर एक्स और वन पर्सन इज न्यू, तो चॉइसेस की वजह से आप डिस्टर्ब हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है।
सो व्हेन इट कम्स विद यू, आई डोंट सी यू हैव डिसीजन इन योर माइंड, ठीक है। आप सिचुएशन को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सपेक्टेड आउटकम आपको नहीं मिला। कुछ लोगों के लिए आई सी यू हैव चॉइसेस इन द सिचुएशन, ठीक है। नाउ लेट्स सी एक्शन क्या होगा आपका। लेट्स सी योर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन। लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन लिब्रा टुवर्ड्स योर पर्सन। यस, 4 ऑफ कप्स। मुझे लगता है फिलहाल अभी आप डिसाइडेड नहीं हो कि आपको बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल यू आर ऑन द रेस्ट मोड, आई डोंट सी यू आर कम्युनिकेटिंग टुवर्ड्स दिस पर्सन। तो फिलहाल तो कम्युनिकेशन आपकी साइड से नहीं लग रहा है, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन एज इट इज एंड मूविंग ऑन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स सी करियर पोर्शन लिब्रा। जो भी करियर में आपके क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं, जो भी करियर एनर्जीज आपके लिए आ रही है, वो चीज़ हम चेक करेंगे। लेट्स सी योर करंट सिचुएशन इन योर करियर लिब्रा। Let's see your current situation in your career, Libra. Let's see current situation in your career. Okay, बहुत सारे। मुझे लगता है कोई चीज़ आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ में आप स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। सो विद द किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, ठीक है, ओके। एंड विद द स्टार कार्ड, आप डेफिनेटली किसी तरीके की प्लानिंग में हो। कोई चीज़ जो आपने पास्ट में से करी थी, ठीक है, जो आप पास्ट में कर रहे थे और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सोच रहे हो, स्पेशली अबाउट द पास्ट, यार मेरे पास्ट में इतनी अच्छी अर्निंग थी, या फिर पास्ट में स्टेबिलिटी थी, आई जस्ट वांट दैट टाइप ऑफ जॉब, या वो चीज़ चाहिए मुझे इस तरीके का। तो आप पास्ट में डेफिनेटली एंटर करते हुए दिख रहे हो, पास्ट मेमोरीज में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, ठीक है। व्हाट इज दैट स्टार कार्ड? एग्जैक्टली, आप पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। व्हाट इज दैट एस ऑफ सोर्ड्स? लवर्स, चैरियट एंड विद दिस स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पास्ट में आपकी कुछ चीजें हुई जो बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत बेटर नहीं थी, बट स्टिल एट द सेम टाइम आपका एक ऐसा पास्ट है जो डेफिनेटली एक अच्छी एनर्जीज को भी इंडिकेट करता है और बैड एनर्जीज को भी। तो कुछ बिट्रियल हुआ है, कुछ धोखा हुआ है आपके साथ, उसको आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लाइक माइट बी सम थिंग्स आर कमिंग इन द सरफेस एट द करंट मोमेंट, ठीक है। व्हाट इज दैट 3 ऑफ सोर्ड्स? तो डेफिनेटली आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली इस इंटेंशन में हो दैट यू आर रेडी टू ओवरकम सम सॉर्ट ऑफ बिट्रियल, सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रही है, ठीक है। व्हाट इज दैट जस्टिस कार्ड? यस, एग्जैक्टली, हेरोफेंट कार्ड, डेविल कार्ड। आप उन चीजों को ओवरकम करो जो चीज आपको सर्व नहीं करे, तो डेफिनेटली यू आर ओवरकमिंग समथिंग, बिट्रियल को, कोई ऐसी चीज को जो चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई, या फिर आपने उस चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले बट आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो डेफिनेटली आप उन चीजों को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। व्हाट इज दैट मैजिशियन कार्ड यूनिवर्स? एग्जैक्टली, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद पेज ऑफ डायमंड्स। मुझे लगता है आपने जो भी चीजें मैनिफेस्ट करी थी, यू आर फोकसिंग ऑन दैट गोल, यू आर वर्किंग ऑन दैट सिचुएशन, ठीक है। तो आप वर्क तो कर रहे हो बट आप पास्ट की चीजों को डेफिनेटली ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो एट द करंट मोमेंट। लेट्स सी आप क्या रिसीव कर सकते हैं इन द फ्यूचर, व्हाट न्यूज कमिंग योर वे इन टर्म्स ऑफ योर करियर लिब्रा। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टर्स। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है। लेट्स सी। मुझे लगता है आपके पास ना अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली है, ठीक है, बट आप उस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहे हो। व्हाट इज दैट 4 ऑफ कप्स? व्हाट इज दैट 4 ऑफ कप्स? व्हाट इज दैट 4 ऑफ कप्स? मैंने आपको बोला ना कि आप उन चीजों को देख रहे हो जो चीज आपकी एंड हो गई है, जो चीजें एंडिंग में है, बट मुझे लग रहा है आप उन चीजों को डेफिनेटली नहीं देख रहे हो जो आपके सामने है, इन फ्रंट है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि आपको अपने गोल पे फोकस करने की जरूरत है। आप उन्हीं चीजों को देख रहे हो जो चीज ऑलरेडी एंड हो गई है, जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए डेफिनेटली एंड होती हुई दिख रही है, ठीक है, या एंड हो चुकी है। तो आपका फोकस बेसिकली पास्ट में है, जो चीज ऑलरेडी एंडेड है। और क्या आ रहा है लिब्रा के करियर में? प्लीज लेट मी नो व्हाट इज दैट 4 ऑफ कप्स? व्हाट इज दैट अपॉर्चुनिटी? द हैंग्ड मैन एंड विद द नाइट ऑफ डायमंड्स। देखो, सिंपल एज दैट, जो चीज आपके लिए रुकी हुई थी, ब्लॉकेज थी, जो चीज आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे, आई सी दैट सिचुएशन इज कमिंग योर वे। देखो, ये अपॉर्चुनिटी जो है वो है जो आप बहुत समय से होल्ड करके रख रहे थे, या बहुत समय से आप चाह रहे थे कि वो अपॉर्चुनिटी आपको रिसीव हो। आई सी दैट अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे, स्पेशली जो आपकी स्टैग्नेंट मोड में थी, कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हो रही थी, ठीक है। व्हाट इज दैट 4 ऑफ पेंटिकल्स? लगता है, ऐसा लगता है आपने बहुत समय तक इसको होल्ड करके रखा है, दिस इज अनएक्सपेक्टेडली कमिंग टूवर्ड्स यू। यस, जिसको बहुत समय से आप रेस्ट में थे, जो चीज आपके लिए बन नहीं रही थी, आई सी दैट अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे, ठीक है। वो चीज आपके लिए मुझे आती हुई दिख रही है, ठीक है।
Let's see, what is that 3 of cups? Yes, devil. Okay, tower and with the 9 of diamonds. मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपने एक ऐसे फेज को ओवरकम करा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, या फिर एक स्टैग्नेंट फेज था जहाँ पे आपको चीज़ें ओवरकम करनी थी. आई सी यू आर सक्सेसफुली ओवरकमिंग दैट सिचुएशन, और आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली मुझे लग रहा है कि मेजर अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है और आप रेडी भी हो उस चीज़ को करने के लिए. व्हाट इज दैट एस ऑफ डायमंड? सो यूनिवर्स इज फीलिंग लाइक यू आर रेडी फॉर समथिंग. ठीक है, आपने डेफिनेटली इस सिचुएशन को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी है, बहुत सारी सिचुएशन नेगेटिव आउटकम्स में फेस करी है, एंड नाउ यू आर रेडी टू रिसीव दैट. ठीक है, व्हाट इज दैट पेज ऑफ पेंटिकल्स? यस, मुझे लगता है इसमें कुछ तो प्रॉब्लम आई है, कुछ तो चीटिंग आपके साथ हुई है, कुछ तो बिट्रेयल हुआ है, या फिर वो चीज़ आपके स्टैग्नेंट मोड में चली गई, या फिर आपको जो भी अपॉर्चुनिटी थी उसमें आपको समझ नहीं आया एग्जैक्टली करना क्या. आई सी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है. ठीक है, जिसमें आपने वेट करा है सिचुएशन को लेकर. व्हाट इज दैट 8 ऑफ डायमंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स? बहुत जल्दी आ रही है, क्विक आ रही है आपके लिए. ठीक है, टाइम फ्रेम भी देखेंगे हम. व्हाट इज दैट नाइट ऑफ सोर्ड्स? एंड मैंने आपको बोला ना, आ रही है आपके लिए. आप इस सिचुएशन में आपको बहुत एंजाइटी भी मिली है. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं. व्हाट इज दैट 8 ऑफ डायमंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स? मैंने आपको बोला ना, यहाँ बहुत समय तक ये सिचुएशन आपके लिए ब्लॉक थी, बहुत समय तक आपने बैलेंस करने की कोशिश करी, एंड नाउ दिस सिचुएशन, दिस अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे. कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप है, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, व्हाट इज दैट 2 ऑफ कप्स? यस, एग्जैक्टली. मैंने आपको बोला ना, इस अपॉर्चुनिटी में आपको प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आई है, या फिर हो सकता है कि वहां से कुछ चीज़ें आपके लिए सही नहीं हुई, या फिर वहां का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा स्नीकी था, तो वो चीज़ मुझे एंड होते हुए दिख रही है. स्पेशली अगर आपके वर्क स्पेस में स्नीकी एनर्जी चल रही थी, कुछ लोग आपके सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे थे, बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे थे, या फिर आप उनके बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे थे. आई सी दैट सिचुएशन, दैट फेज इज एंडिंग. डेफिनेटली आपकी तरफ विश फुलफिलमेंट आ रही है. ठीक है, डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सैड थे, वो चीज़ मुझे आती हुई दिख रही है. ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स. यस, एग्जैक्टली. कोई न्यू स्टार्ट आपकी रुक रही थी बहुत समय से. आई सी दैट सिचुएशन इज कमिंग योर वे. ठीक है, व्हाट इज दैट 9 ऑफ सोर्ड्स? यस, एग्जैक्टली. मैंने आपको बोला ना, जो चीज आपकी रुक रही थी वो चीज आपकी आती हुई दिख रही है. मुझे लग रहा है जिस चीज के बारे में आप सोच रहे थे. व्हाट इज दैट 5 ऑफ पेंटिकल, जिसको लेके आप स्ट्रेस में थे. यस, एग्जैक्टली. मैंने आपको बोला ना, वो चीजें जो आपके फेवर में नहीं थी, जो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं थी, वो चीजें मुझे एंड होती हुई दिख रही है. ठीक है, या फिर आप बहुत लंबे समय से स्ट्रैटेजाइज करने की कोशिश कर रहे थे चीज़ों को. व्हाट इज दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स? यस, एग्जैक्टली. जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी आपके न्यू चीज़ों को लेके, रिसीव करने को लेके, वो सिचुएशन मुझे डेफिनेटली एंड होते हुए दिख रही है. आई सी एन एंडिंग फेज ऑफ दैट सिचुएशन. ठीक है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज कमिंग. ठीक है, आपके करियर में. आउटकम देख लेते हैं आपके करियर का. लेट्स सी, आउटकम देख लेते हैं लीब्रा आपके करियर का. नाउ लेट्स सी द आउटकम फॉर यू. आपको डेफिनेटली 888 टाइप करना है, बिकॉज आई से न्यू अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे, एंड 111 टू मैनिफेस्ट अ स्ट्रॉन्ग शिफ्ट एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन योर करियर. आई एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन माई करियर. ओके, ये एफर्मेशन आप करियर के लिए टाइप कर सकते हैं. लेट्स सी द आउटकम लीब्रा. लेट्स सी द आउटकम. व्हाट इज द आउटकम इन योर करियर? ओके, देयर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स. मैंने आपको बोला गुड न्यूज, न्यू अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड विद 8 ऑफ डायमंड्स. जैसे मैंने आपको बोला, क्विक एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड सडन. ओके, फॉर सम ऑफ यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, या फिर हो सकता है कि वो ये चीज़ें हैं जो आप वेट कर रहे थे, जिन अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे थे. तो विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ डायमंड्स, आपकी तरफ वो चीज़ें आ रही हैं जो आप वेट कर रहे थे. ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ डायमंड्स. क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स. यस, एग्जैक्टली. 2 ऑफ डायमंड्स एंड विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, आपका अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, स्नेकी एनर्जी थी, डेफिनेटली वो फेज एंड होते हुए दिख रहा है. कोई आपका क्रेडिट ले रहा था, कोई लोग आपको वर्कआउट नहीं करने दे रहे थे, चीजें ब्लॉकेजेस थे, वो ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं मुझे. व्हाट इज दैट 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ डायमंड्स. एक्सपेक्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. ठीक है, जजमेंट, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ. ओके, दिस इज डेस्टिन्ड गाइज, दिस इज डेस्टिन्ड. डेस्टिन्ड ग्रोथ, डेस्टिन्ड एक्सपेंशन इन योर करियर. ओके, बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई आ रही है, मेजर अपॉर्चुनिटी, समथिंग इज चेंजिंग इन योर फेवर. व्हाट इज दैट एस ऑफ डायमंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट कार्ड. यस, एग्जैक्टली. जिस चीज के लिए आपने फाइट करा, जिस चीज के लिए आपने बहुत समय से मेहनत करी, आई सी दैट अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे. एम्परर. ठीक है, simple. So claim this energy. Type 888 in the comment section to gain stability, or 111 to manifest strong shifts in your career. Okay, so that is for all today guys. Thank you very much for watching.